हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला क्लास 9th में आज 4th वीडियो डालने जा रहा हूं और फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम में। इसमें पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था हाउ यू विल फॉर्म द स्पाइरल ऑफ द स्क्वायर रूट्स, ठीक है, और वो मैंने अच्छे से आपको बताया भी था। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम बात करते हैं आपका कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको बताया था कि हमारी जो नंबर होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है रियल, एक इमेजिनरी होती है। रियल नंबर्स दो तरीके की होती है आपकी, ठीक है। रियल नंबर्स दो तरीके की होती है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर्स जो होती हैं हमारी वो स्क्वायर रूट में होती हैं, जैसे हमारा √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर कहलाती हैं। एंड रेशनल नंबर्स जो होती है स्टूडेंट्स, उनको हम लोग डेसिमल नंबर्स भी कह सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी कह सकते हैं। दोनों नाम सेम हैं, ठीक है। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं, उनको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर भी कह सकते हैं। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर कोई अलग नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में भी दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका ऐसे रेशनल नंबर, इसका मतलब डेसिमल नंबर्स, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आप कहेंगे सर 5 तो डेसिमल नंबर नहीं है, 5 तो आपका जो है क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। तो भाई 5 को भी तो हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर की डिफिनीशन ही होती है कि अगर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर को प्राइम, दोज आर द रेशनल, तो ये सभी नंबर हमारी P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब कहेंगे सर इसको डेसिमल क्यों कहते हैं? तो भाई 5 को 5.0 भी लिख सकते हैं हम, तो इसलिए इसको डेसिमल भी कह सकते हैं। तो आपने देखा जितने भी आपके रेशनल नंबर हैं वही आपके फ्रैक्शनल नंबर भी हैं, वही आपके डेसिमल नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो चाहे टीचर ये बोलता है रेशनल नंबर, तो भी आपके दिमाग में वही चीज़ घूमनी चाहिए, डेसिमल नंबर तब भी वही है, और अगर फ्रैक्शनल नंबर तब भी वही है, ठीक। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती है स्टूडेंट्स। एक तो वो होती हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहेंगे? अगर आपकी नंबर रेशनल है तो नेचुरल है, उसमें न्यूमरेटर भी होगा, उसमें डिनोमिनेटर भी होगा। ये बात दूसरी है कि वो डिनोमिनेटर आपका 1 हो जाए। अगर 1 हो गया है डिनोमिनेटर, अगर 1 आपका डिनोमिनेटर हो गया है और न्यूमरेटर कुछ है तो नेचुरल है कि वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। जैसा कि इस केस में था, ये टर्मिनेटिंग है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर में जिसमें भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप डिवाइड करते हैं और आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तब भी हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कह देंगे, ठीक। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती हमारी समझ से। जैसे आपका मान लीजिए 3/5 दिया हुआ है, तो आप इसको 0.6 लिख सकते हैं आराम से, ये आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 2 प्लेस 3 प्लेस बाद जाके रिमाइंडर अगर 0 हो जा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस रिमाइंडर कहीं ना कहीं उसका 0 होना चाहिए, तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात होती है। नॉन टर्मिनेटिंग में कभी कभी आपने देखा होगा अभी तक के अपने कैलकुलेशंस में कि ऐसा होता है कि आप जब डिवाइड करते रहते हैं तो आपका रिमाइंडर बार बार आता रहता है, कभी 0 नहीं होता है। तो ऐसे आपके जो डेसिमल नंबर्स हैं या जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे आपका हो गया 5/3, आप इसको कितना भी डिवाइड करेंगे ये कभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं देगा, ठीक है, कभी नहीं दे सकता है। आपका 9/7 हो गया, आप डिवाइड करते रहिए, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होएगा। तो ये सब स्टूडेंट्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, क्लियर। अब यहाँ पे दो तरीके के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। एक वो डेसिमल्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो बार बार अपना कुछ प्लेस के बाद जा कर के रिमाइंडर सेम आने लगता है, फिर वही रिमाइंडर्स आपके चेंज होते रहते हैं।
तो ऐसे को हम लोग अगर बार बार आपका रिपीटिशन हो रहा है रिमाइंडर्स का, तो नेचुरल ऊपर जो क्वोशिएंट में आप लिख रहे हैं डेसिमल के बाद, उन डिजिट्स में भी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वो रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, तो ऐसे में क्या होगा, आपका रिमाइंडर तो कभी जीरो होगा नहीं, रिपीटिशन बार बार रिमाइंडर में भी आएगा और ऊपर क्वोशिएंट में भी रिपीटिशन आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब हुआ रिपीटेड। अगर आपका बार बार रिपीटिशन हो रहा तो रिपीटिंग हो। जैसे आप मान लीजिए 1/3 ले रहे हैं, अब 1/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो बार बार 3 3 जा 9, 0.3 3 3, आप देख रहे हैं 3 रिपीट हो रहा बार बार। तो ये आपका हुआ रिपीटेड डेसिमल। क्लियर। ऐसे ही अगर आप बाई चांस यहाँ पे 5/3 ले लेंगे स्टूडेंट, 5/3 ले लेंगे तो फिर इसमें शुरू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया। अब उसके बाद 2 आएगा तो 3 6 जा 18, ऐसे आता जाएगा। देखिए आता जाएगा आपका। तो और भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका यही चीज़ हो जाए 0.23 23 23 23 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक। ठीक है, कहीं तक भी आप 2-3 साल तक डिवाइड करते रहिए, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। अच्छा, इसी में और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और एग्जाम्पल्स में जैसे 0.025, उसके बाद 57 57 57 एंड शुरू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपीटिशन यहाँ 3 डिजिट तक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद 2-2 डिजिट में रिपीटिशन चालू हो गया है। ठीक, तो ऐसा भी आ सकता है। एग्जाम्पल में हम ये भी ले सकते हैं 598.246 246 246 सो ऑन। तो यहाँ पे 3 डिजिट में रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ये। ठीक, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब जो रिपीटेड हमारे डेसिमल्स होंगे उनको इतना इनफाइनाइट लिखने का तरीका ढूंढा गया कि इनको इजी वे में कैसे लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर 1 डिजिट पर रिपीटिशन हो रहा है तो हम लिखेंगे 0.3 बार। क्लियर। अगर यहाँ पे फिर 1 डिजिट पे रिपीटिशन हो रहा है, ये नॉन रिपीटेड डिजिट है, तो इसको स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम लोग, 1.6 बार। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर 2-2 डिजिट पे आपका रिपीटिशन हो रहा है, देख रहे हैं आप 2-2 डिजिट पे रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 0.23 बार, दोनों पर बार लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पर आपका रिपीटिशन नहीं है, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 25। अब रिपीटिशन 57 पे स्टार्ट हो रहा तो यहाँ 57 लिख करके इस पर बार लगा दीजिए आप स्टूडेंट। ठीक, यहाँ पे देखिए आप इस वाले एग्जाम्पल में आपका रिपीटिशन इधर नहीं हो रहा है। ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट में कोई आपका रिपीटिशन नहीं हो रहा और होगा भी नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं 598। और उसके बाद 3 डिजिट पे रिपीटिशन हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 246, रिपीटिशन दे दिए हम। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका रिकरिंग वाला पोर्शन कि किस तरीके से हमारे डेसिमल रिकर करते हैं, मतलब कि रिपीट करते हैं। नॉन रिकरिंग जो हमारे डेसिमल होंगे, ठीक है, उसमें आपका डेसिमल के बाद कोई वो नहीं है कि कहाँ तक को जाएगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे दे दिया गया एग्जाम्पल, मान लीजिए नॉन रिकरिंग में आपका एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है इस वाले पोर्शन के लिए, ये दिया जा रहा है एग्जाम्पल में 3.59874231 ऐसे चलता रहा है, ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ रिपीटिशन भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे रिपीटिशन ही नहीं है और ना ही आपका रिमाइंडर जीरो हो रहा है, तभी तो ये चल रहा है डिवीज़न। तो ये जो हुआ मेरा, या और भी दे सकते हैं आप, यहाँ मान लीजिए 13.2041002 ऐसे दे सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने प्रोवाइड किया आपको, ये नॉन रिकरिंग का। स्टूडेंट एक चीज़ और बहुत ध्यान देना है आपको, वो ये कि आप इसको या इसको बोलेंगे क्या। तो यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन नॉन रिकरिंग भी, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो ये जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए हैं ये वाले, ये क्या कहलाएंगे, दीज ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ये पूरा बोलेंगे स्टूडेंट, रिकरिंग डेसिमल या रिपीटेड डेसिमल नंबर्स, ठीक। और ये जो हमारे आए हैं ये ऐसे ही बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दैट इज़ द वे ऑफ सेइंग दिस टाइप ऑफ द रेशनल। और अगर ये इस टाइप के आ रहे हैं तो इनको स्टूडेंट क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या बोलेंगे, दीज ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट ये मैं क्लियर आपका किया कि किस तरीके से हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ये दो चीज़ें मैंने क्लियर यहाँ पे आपका कर दी। स्टूडेंट एक चीज़ और बताना चाहते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो डेसिमल, हालांकि दिस इज़ द पोर्शन ऑफ द 10th, बट सिंस दिस वन इज़ द चैप्टर विच इज़ रिलेटेड और अटैच्ड टू दोज टॉपिक्स विच आर आल्सो कमिंग इन द 10th, so it is easy to understand at this stage for you that ऐसे फ्रैक्शंस में या ऐसे नंबर्स में कैसे आप चेक करेंगे कि आपका जो डेसिमल है या आप गिवन फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये चेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको दिया गया 2 4 6 3 और यहाँ पे दिया हुआ 5 9 8 4 6 ये दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये हमारा जो दिया गया है रेशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये मुश्किल काम है क्योंकि इतनी बड़ी नंबर को या तो आप डिवाइड करिए, अगर डिवीज़न आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कर भी नहीं पाएंगे शायद। तो दैट इज़ वेरी हार्ड वर्क। आपको मैं ये इसके यहाँ पे एट स्टेज बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ये डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होगा, सिर्फ और इसमें का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 ही सिर्फ फैक्टर के रूप में आ रहे हैं और कोई नंबर नहीं आ रहा है, केवल उसी केस में आपका ये डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अगर इसके डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 और 5 आर बोथ, केवल यही आ रहे हैं, चाहे 2 का फैक्टर सिर्फ है चाहे 5 का है या दोनों का मिक्स करके है, तो आपका ये टर्मिनेटिंग होगा। और अगर कोई और इसमें प्राइम फैक्टर आया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो समझ लीजिए ये कभी भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ओके, ये आपको चेक करने के लिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको हम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ वी विल चेंज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और आपको बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक्स।